नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण और पिछले दिन हम लोगों ने कई सारे अध्याय नागपुरी व्याकरण के पहले ही कर लिया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि नागपुरी लोक कथा से संबंधित जितने भी MCQ बनते हैं पहले से ही हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं सारे वीडियोस। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए और उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं वाच्य। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस अध्याय को शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आज हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क आप लोगों के लिए कराई जा रही है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है वाच्य यानी कि वॉइस। आपने इंग्लिश में या फिर हिंदी में पढ़ा होगा। इंग्लिश में वॉइस जिसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, तो ये भी दोस्तों वॉइस उसी का ही यहाँ पर नागपुरी में हम लोग को देखना है। तो देखिए, इसे हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से समझ करके पढ़ेंगे और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। देखिए, वाच्य कर शाब्दिक अर्थ जो होएला वो बोले कर विषय है के, मतलब जो बोलने की विषय होती है दोस्तों, इसी को ही हम लोग वाच्य अर्थात वॉइस कहते हैं। देखिए, क्रिया कर जे रूपांतर से ई जानल जाएला कि क्रिया द्वारा करल गेल विधान जो है कर विषय करता आहे, कर्म आहे या भाव आहे, ओके वाच्य कहना। दोस्तों, क्रिया से जिस रूप से ये जाना जाता है कि क्रिया के द्वारा किया गया जो विधान है ना, जो किया गया विधान है उसी को क्या ये विषय करता है या फिर कर्म है या फिर भाव है, उसी को जानने की जो ये बात है उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कोनो वाक्य में कर्ता, कर्म चाहे भाव कर प्रधानता आहे, ई बात कर जानकारी हमरे के वाच्य द्वारा चलेला। तो दोस्तों, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव की प्रधानता है, इस बात की जानकारी हमें वाच्य के द्वारा ही मिलती है। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नागपुरी में वाच्य कर 3 भेद होवेला। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। देखिए, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? दोस्तों, कर्तृवाच्य क्रिया कर जे रूप से उकर कर्ता कर लिंग वचन कर अनुसार व्यवहार कर जानकारी मिले ओके कर्तृवाच्य कहल जाएला। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा में समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, राधा बेस गावेला, तो इसमें देखिए दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है कि क्रिया कर जे रूप से उकर कर्ता कर लिंग वचन कर अनुसार व्यवहार कर जानकारी मिले। कर्ता कर लिंग वचन कर अनुसार जो है व्यवहार का जानकारी मिलता है, उसे ही कर्तृवाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता यहाँ पर राधा है। तो राधा क्या कर रही है? बेस गावेला। ठीक है, तो राधा बेस गाती है, अच्छा गाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। देखिए, नकुल काम नहीं करेला, नकुल जो है काम नहीं करता है। सोहन किताब पढ़त है, सोहन किताब पढ़ रहा है। दोस्तों, कर्तृवाच्य का सामान्य सा मतलब है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, है ना। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए आपको आगे जब कर्मवाच्य पढ़ेंगे, भाववाच्य पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ऊपरी देवल वाक्य में वाच्य जो है बिंदु करता है, ये ले एक कर्तृवाच्य कहना। जो ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जो वाक्य में वाच्य बिंदु जो है वो करता है,
देखिए राधा बेस गावेला, तो कौन बेस गावेला? राधा बेस गावेला। नकुल काम नहीं करेला, काम के नहीं करेला तो नकुल नहीं करेला। तो देखिए जो वाक्य में वाच्य का जो बिंदु है अभी ये कर्ता है, इसीलिए इसको कर्तृवाच्य बोला जाता है। ठीक है, देखिए कर्मवाच्य किसे बोलेंगे? कर्मवाच्य में क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष कर्म कर अनुसार होए ना। देखिए दोस्तों वहाँ कर्ता के अनुसार होता था, लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार होता है, तो इकर में कर्म कर प्रधानता रहेला। तो इसमें कर्ता का नहीं बल्कि कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम में ही है कर्म, तो इसलिए ये कर्मवाच्य कहा जाता है। लेकिन ऊपर जो कर्तृवाच्य हम लोगों ने पढ़ा उसमें कर्ता की प्रधानता होने की वजह से ही उसे कर्तृवाच्य कहा जाता था। देखिए हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। धंगरिन से खाना बनाल गेलक। तो देखिए खाना बनाल गेलक, धंगरिन से क्या किया गया दोस्तों? खाना बनाल गेलक, है ना। तो इसमें प्रधानता किसकी हो रही है? देखिए कर्म की प्रधानता हो रही है ना। कर्म क्या है? खाना बनाना। तो देखिए धंगरिन से खाना बनाल गेलक, इसीलिए ये कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सीता द्वारा सितार बजाल गेलक। फिर से यहाँ पर सीता के द्वारा क्या किया जा रहा है? सितार बजाया जा रहा है। धोबी से लुगा धोवल गेलक। ठीक है, हेंटे देवल आधार पर कर्मवाच्य मनक जो है कर्मवाक्य मनक व्यवहार होएला। देखिए कैसे होता है व्यवहार इनका। पहला, जब कर्ता कर जानकारी ना होए तब कैसे होता है? देखिए जैसे कि रुपया भेजल गेलक। देखिए दोस्तों रुपया तो भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता कौन है यही नहीं पता है। रुपया कौन भेज रहा है? जैसे कि राम रुपया भेजलक, बाप हर रुपया भेज रहे हैं, माए हर रुपया भेज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ता है ही नहीं दोस्तों, सिंपल सा है। जब कर्ता की जानकारी ना हो तो वैसे समय में हम लोग देखिए कर्तृवाच्य किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है? रुपया भेजल गेलक, जब कर्ता की जानकारी नहीं होती है तब ऐसे बनता है। देखिए जब कोनो कर्म अचकाए आ जाए, अचकाए मतलब जब कोई भी कर्म है दोस्तों ये अचानक से आ जाए तब कैसे इसका यूज़ होगा। देखिए जैसे कि भीत गिर गेलक। देखिए दोस्तों भीत बोलता है दीवार को, वॉल को। ठीक है, तो भीत का गिर जाना दोस्तों एक ऐसा मतलब घटना है जो कि अचानक से हो गया। जनरली आपने देखा होगा कि दीवार खड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है, लेकिन कभी भूकंप आ गया या फिर किसी बड़ी चीज़ से उसकी टक्कर हो गई, तभी ऐसी अवस्था में ही ये दीवार गिरने का काम होता है। अन्यथा जनरली अगर आप देखेंगे तो दीवार नहीं गिरती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी कर्म का अचानक से आ जाना हो तो ऐसी स्थिति में देखिए किस तरीके की एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि भीत का गिर जाना, है ना। तो ऐसे में इसका यूज़ करेंगे। देखिए जब कर्ता के प्रकट करेक ना पड़े, जिस वक्त में हम लोगों को कर्ता को प्रकट ही ना करना पड़े, तो वैसी स्थिति में देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। चोर मनक पता लगाल जात है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? चोर मनक पता लगाल जात है। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि देखिए सूचना चाहे जानकारी मन में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं होए। देखिए जहाँ सूचना या फिर किसी जानकारी में कर्ता निश्चित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? रुपया खर्च करल जात है। ठीक है, रुपया खर्च तो करल जा रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ना कर्ता है ना सूचना है, इसका अभाव है। तो देखिए ऐसी स्थिति में रुपया किसके द्वारा खर्च किया जा रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। पांचवा अगर देखें तो नई पारेख कर सूचना देवेक में, है ना। नई पारेख कर सूचना देवेक में कैसे करेंगे? आप बगरा खाल नहीं खाल जाई, है ना। अब बगरा खाना नहीं खाल जाई मतलब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप किसी भी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हो, नई पारेख कर सूचना देवेक में, जैसे कि आप बोल रहा है कि अब बगरा खाना खाल नहीं जाई, है ना। तो ये नहीं पा रहा है, असमर्थ है खाना खाने में अब ज़्यादा, तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए
यहाँ पर नोट में बताया गया है कि सामान्यतः नागपुरी में कर्मवाच्य कर व्यवहार बहुत कम, नहीं कर बराबर होएगा। कर्मवाच्य दोस्तों नागपुरी में नहीं के बराबर यूज़ होता है ना, कर्ता का यूज़ होता है ज़्यादा। देखिए अगला हम लोग देखते हैं भाववाच्य। तो देखिए वाक्य में जब क्रिया ना तो कर्ता और ना तो कर्म कर लिंग वचन के अनुसार व्यवहार होए तब ओकर व्यवहार भाव कर अनुसार होएला, वो भाववाचक कहलाएला। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि जब कर्ता जो है ना तो, जब वाक्य में क्रिया जो है ना तो कर्ता और ना ही कर्म कर लिंग वचन कर अनुसार व्यवहार होता है, तब वैसी स्थिति में उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, व्यवहार जो है भाव कर अनुसार होता है और उसी वजह से उसको भाववाचक जो है भाववाच्य कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोर से बैठल नी जाते अब चलल जाए, मोर से लिखल नी जाएला। तो इकर में क्रिया भाव प्रधान है के ये चलते एमन भाववाच्य है गए। ठीक है, देखिए भाववाच्य कर व्यवहार ठाव कैसन होएला। तो इसमें अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल इसके देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाववाच्य कर व्यवहार जो है सामान्यतः असमर्थता चाहे विश्वास प्रकट करे के लिए निषेधवाचक शब्द कर साथ करल जाएला। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाववाच्य कर व्यवहार जो है असमर्थता चाहे विश्वास प्रकट करे के लिए, ठीक है, असमर्थता चाहे विश्वास प्रकट करे के लिए निषेधवाचक शब्द कर साथ करल जाएला। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग देखिए, अब लिखल नहीं जाएला ऐसा बोल रहा है, असमर्थता दिखला रहा है, अब लिखल नहीं जाता है। ठीक है, या फिर देखिए अब तो पढ़लो नहीं जाएला, इसमें भी असमर्थता का ही भाव झलक रहा है। तो ये आपका एक भाववाचक कर व्यवहार में यूज़ होवेला। ठीक है, दूसरा की अगर हम लोग बात करें, देखिए जहाँ निषेधवाचक शब्द कर व्यवहार नहीं होएला हुआ मूल कर्ता सामान्य होएला। ठीक है, क्या होता है कि जहाँ कहीं पर भी निषेधवाचक शब्द का व्यवहार नहीं होता है हुआ जो है मूल कर्ता सामान्य होएला बोल रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। अब गावल जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब गावल जाए। देखिए दूसरा, चलू पोखरा नहाल जाए। ठीक है, चलू पोखरा नहाल जाए। तो देखिए डेफिनेशन से क्लियर है कि जहाँ निषेधवाचक शब्द कर व्यवहार नहीं होता है तो हुआ मूल कर्ता सामान्य होएला बोल रहा है। निषेधवाचक शब्द का यूज़ हुआ नहीं है दोस्तों, इसमें देखिए निषेधवाचक शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो मूल कर्ता है वो आपका सामान्य होएला बोल रहा है ना, सामान्य है यहाँ पर। देखिए मूल कर्ता। देखिए दोस्तों आगे वाच्य मनक पहचान कैसे करेंगे। तो वाच्य की पहचान करने के लिए देखिए दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि कर्तृवाच्य की अगर आपको पहचान करनी है तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, कर्ता कर संगे कोनो विभक्ति कर नहीं होविक। कर्ता के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी विभक्ति नहीं है तो आपको समझना है कि ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्ता कर साथ से विभक्ति होएक और क्रिया सकर्मक होएक। तो अगर कर्मवाच्य आपको देखना है दोस्तों, तो कर्ता के साथ में अगर से विभक्ति हो रहा है और क्रिया सकर्मक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों से और सकर्मक क्रिया के साथ अगर हो तो आपको वाक्य समझना है कि वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य की बात करें तो कर्ता के साथ से या कर द्वारा विभक्ति होएला। ठीक है, तो कर्ता के साथ में क्या होता है, से होता है, या होता है, या फिर कर द्वारा अगर हो तो आपको ये समझना है कि ये आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्रिया हमेशा अकर्मक होएला। क्रिया जो है हमेशा अकर्मक होता है। ई में क्रिया का रूप हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों, क्रिया का रूप हमेशा एक वचन पुल्लिंग या फिर अन्य पुरुष होता है बोल रहा है। देखिए वाच्य बदलाव, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। देखिए नानी गीत सुना थे, तो अगर ये कर्तृवाच्य है तो आपको इसमें कर्मवाच्य में कैसे बनाना है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले ये में पढ़ा
कि वहाँ पर आपको से इसको जोड़ना पड़ता है। तो नानी गीत सुना थे, तो इसको कर्मवाच्य में आप बदलेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, नानी से गीत सुनाल जाते। क्या करल जाते दोस्तों, नानी से गीत सुनाल जाते। आपको से यहाँ पर जोड़ करके इसको कर्मवाच्य बनाना पड़ेगा, या फिर द्वारा, नानी द्वारा गीत सुनाल जाते। ठीक है, देखिए उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, आयो रोटी पकाते, तो आयो से रोटी पकाल जाते, आयो द्वारा रोटी पकाल जाते। ठीक है, उसी तरीके से गुरुजी छवा मन के डांटलें, तो गुरुजी द्वारा क्या किया गया दोस्तों, छवा मन के डांटल गेलक। अब देखिए अगला उसी तरीके से अगर आप करें तो तोय किताब नहीं पढ़ ले, तो तोर से किताब नहीं पढ़ल गेलक। ऐसे हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। ठीक है, देखिए कर्तृवाच्य अगर आपको भाववाच्य बनाना है तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था कि कर्तृवाच्य भाववाच्य कैसे बनाएंगे। भाववाच्य में आपको यहाँ पर देखिए से या फिर कर द्वारा जो है अगर रहे तो आपको समझना है कि ये आपका भाववाच्य है। ठीक है, तो देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में कैसे इसका यूज़ होता है। कर्ता कर साथ से चाहे कर द्वारा विभक्ति जोड़ दिया जाएला, से या फिर कर द्वारा जो है विभक्ति जोड़ दिया जाता है। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहेला। क्रिया जो है किस में रहता है, पुल्लिंग, हमेशा जो है अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों तीसरा नंबर, जा धातु कर क्रिया रूप कर्तृवाच्य कर काल भेद कर अनुसार जुड़ जाएला। जैसे देखिए रीता नी लिखेला, तो रीता से लिखल नहीं जाएला, मतलब असमर्थता का भाव दर्शा रही है दोस्तों। रीता से लिखल नहीं जाएला ये एक भाव है ना, असमर्थ भावना। तो रीता द्वारा लिखल नहीं जाएला, तो देखिए से द्वारा, है ना, आपको इसी का यूज़ करके इसको कर्तृवाच्य भाववाच्य में चेंज करना है। वो नी खाएला, तो उकर से खाल नहीं जाएला, से, है ना, उकर द्वारा खाल नहीं जाएला। उसी तरीके से आप देखिए, तो दूध नी पी सकिसला, तो तोर से दूध नी पियल जाएला। ठीक है, उसी तरीके से हमरे रोज नहाइला, हमरे से रोज नहाल जाएला। मोय ई गर्मी में सुइत नी सकोना, तो मोर से ई गर्मी में सुतल नहीं जाएला। तो ऐसा आपको देखना है और बड़ी ही सहजता के साथ दोस्तों आप इसको आसानी से कर पाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। देखिए अब चलूँ, अब चलल जाए, मोय बैठ नहीं सकोना, मोर से बैठल नहीं जाएला। छौआ जो है नी हंसेला, छौआ जो है नहीं हंसता है, तो छौआ से हासिल नहीं जाएला। देखा दोस्तों आपने, अगर दोस्तों आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर कुछ सीखने को मिला है दोस्तों और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और दोस्तों अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।